सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और जर्मनी के हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़े ही तकलीफ होते जा रहे। मैं बताता हूँ कैसे। हुआ ये है कि जर्मनी में जो गैर मुल्की हैं उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने यहाँ लोगों को तंग करना शुरू किया हुआ है। सीरियन और अफ़गानी लोग, यहाँ जर्मनी का एक इलाका है जुलिंगन, इस तरह मिलता जुलता नाम है, सुलिंगन है या जुलिंगन है। वहाँ पे पिछले दिनों 3 लोगों की मौत हुई और चाकू छुरी का जो यहाँ पे सिलसिला चला हुआ है, उसी वजह से एक बंदे ने उन तीनों को मार दिया। बोर्ड पे मैं तस्वीर भी लगा देता हूँ शुरू में, जब क्योंकि चैनल जब चल रहा हो वीडियो तो मुश्किल हो रही, कॉपीराइट्स के इशू आ रहे हैं। और वो बाद में पकड़ लिया इन्होंने, पता नहीं हेलीकॉप्टर भी और ये वो काफ़ी इन्होंने मेहनत के साथ। बताया जा रहा है कोई 30 साल से कम उम्र का ही कोई बंदा है, 26 साल उम्र बताई जा रही है तकरीबन, और उसने ये कारनामा अंजाम दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कारनामा अंजाम दिया गया उसकी वजह से हुआ ये है कि जर्मन जो है वो बहुत खौफज़दा हो चुके हैं। जर्मनी के जो लोग हैं वो परेशान हैं कि ये जो लोग मेहमान आए थे यहाँ पे, जो कहते थे कि हमारा मुल्क तबाह हो गया, हम वहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और अब उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जहाँ जर्मन सुकून से रह रहे थे उनका सुकून तबाह कर दिया। ये बड़ा कि अहम सवाल है। अब जर्मनों ने तकरीरें शुरू की हुई है सोशल मीडिया पे भी, जो इनके लीडर हैं, कि किसी तरह इन लोगों को फारग करो। इनको ज़ाहिर है जिसने कत्ल किए 3 बंदे उसको सज़ा तो होगी, मगर सज़ा के बाद भी अगर हालात ठीक नहीं होते तो क्या हाल है इसका। ये बड़ा एक अहम सवाल है। आपको याद होगा पुलिस वाले को जिस तरह चाकू से कत्ल किया गया था इससे पहले, मनहाइम वाला केस, आप भूले नहीं होंगे। ऊपर से ये दूसरा केस है, यहाँ का वज़ीर आज़म भी वहाँ पे गया अफसोस करने उस शहर में, और वहाँ फूल वगैरह रखे, लोग भी फूल वगैरह रख रहे हैं। 3 लोग जान से चले गए। आए दिन कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई डालते हैं हमारे गैर मुल्की कि जर्मन अपने आप को गैर महफूज समझ लें। जर्मनों का कहना है कि ये हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं, हम इनको यहाँ पे रहने के लिए इसलिए नहीं लेके आए थे। अब आज ही बात हो रही थी, जो पहली वज़ीर आज़म थी मैकल, कि उसने इनको कहा था कि ये लोग जो है मुल्क के लिए आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरबियत करेंगे तो ठीक हो जाएगा, मगर ये ठीक नहीं हो रही। शाम से आपको पता ही है 5-7 लाख सीरिया से लोग लिए थे इन्होंने, तो ये ठीक क्यों नहीं हुए, उल्टा हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब वो तो चली गई, नया वज़ीर आज़म SPD का आ गया, वो CDO की थी। तो अब इन्होंने जनाब ये किया है कि अफ़गानी और जो सीरिया के लोग हैं उनके लिए मुश्किलात गवर्नमेंट ने भी ये खड़ी की कि जो आगे है उनको भी वेरी मतलब बहुत जल्दी में उनको इन यहाँ से फारग करो, और जो नए आने वाले बिल्कुल सियासी पनाह बंद कर दो। ये हमारे मुल्क के लिए ट्रबल है, हमारे मुल्क के लिए ये मसाइल पैदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है ये जो अफ़गानी है और सीरियन है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में शोर मचा हुआ है और पार्लियामेंट कोई ऐसे कवानीन पास करने में लगी हुई है या हो जाएंगे आजकल, शायद हो करीबी है काम, कि जो लोग अफ़गानी और सीरियन है इनको यहाँ पे सियासी पनाह नहीं मिलेगी, और जो पहले यहाँ पे रह रहे हैं उनके मतलब भी ये है कि उनको पैसे पूसे बेनिफिट लेते हैं, ख़ासकर अफ़गानी जो है, और फिर वो अपने ममालिक में जाके पिकनिक बनाते हैं, हॉलीडे पे जाते हैं। कोई पाकिस्तान जाके चोरी वहाँ से अफ़गानिस्तान चला जाता है, कोई ईरान जाके चला जाता है। तो इसलिए जो जर्मन है आने वाले दिनों में कई ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से ख़ासकर ये 2 ममालिक के जो लोग हैं इनके मतलब कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। मैं हैम्बर्ग में मौजूद हूँ इस वक्त, और मैंने आपको पिछले
प्रोग्राम में भी बताया था कि 60% गैर मुल्की जेलों में बंद है, 40% ये हमर की बात कर रहा हूँ, 40% जर्मन। अब जर्मन जो है उनका ये मुल्क है और बड़ी तादाद में यहाँ पे जर्मन रहते हैं। होना तो ये चाहिए था जेल में जर्मन ज़्यादा होते, गैर मुल्की कम है, जेल में ज़्यादा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि जो गैर मुल्की हैं वो कैसे कैसे क्राइम करते हैं। पिछले दिनों फ्रैंकफर्ट जो मेन ट्रेन स्टेशन है वानाफ है, वहाँ पे भी एक तुर्की को गोलियां मारी, वो भी वीडियो सर सोशल मीडिया पे चल रही, उसको मार दिया, भाग गया, बाद में पकड़ा लिया। तो पकड़े जाने का प्रॉब्लम नहीं, मगर उसकी वजह से कहते 2000 लोग जो है उन पर दहशत तारी होगी। इसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि सबके सामने उसने गोलियां निकाल के पिस्टल तो मारनी शुरू कर दी। तो जनाब यहाँ पे जो गैर मुल्की हैं, आज भी हम सुबह नाश्ता कर रहे थे पाकिस्तानी, तो 2 ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। पिछले दिन एक वाक़या मींचन में भी पेश आया, ये जो वो छुरा निकाल लेते हैं मैसा, वो इतना ख़तरनाक कई लोगों ने पकड़ा हुआ कि पुलिस को मजबूरन उसको कंट्रोल करने के लिए फ़ायर खोलना पड़ा, क्योंकि पुलिस वाले भी डर गए हैं कि अगर इन लोगों को, जिसने भी छुरा पकड़ा हुआ है, इनको मौका देंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा। जिस तरह मनहाइम में ये वाक़या पेश आया था पुलिस वाले के साथ। तो जनाब अब जो यूरोप, अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह सितंबर शुरू हो रहा है, 13 सितंबर को मैंने पाकिस्तान छोड़ा था, 15 को मैं जर्मनी में आया था 1986 में। उस वक़्त ये चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते थे कि जर्मनी के हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे। गैर मुल्की जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ का सुकून तबाह हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि हमें इस मुल्क ने पनाह दी, हम यहाँ पे आए, इन्होंने हमें वीज़े दिए, नेशनलिटियाँ दी, तो होना तो ये चाहिए था कि हम मेहमान नवाजी का हक अदा करते और पुरअमन यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते, पुरअमन तरीके के साथ। इन लोगों के एहसानमंद थे, इन लोगों के ज़ाहिर है शुक्रगुजार होना चाहिए था कि इन्होंने एक ऐसे मुल्क से हम लोग आए, या अफ़गानी आए या सीरियन आए, जहाँ पे ना कानून है। पाकिस्तान की बात कर लो, जहाँ पे अंधेर नगरी चौपड़ राज है। जिस तरह आज़ादी के साथ यहाँ पे हम घूम रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं घूम सकते। जिस तरह यहाँ पे हम सच बोल सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं बोल सकते। हाँ, झूठ बोलो। आज एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई तो कहने लगा, बात हो रही थी 2 नंबर की, कहता हम तो 1 नंबर काम अब कर लें तो हमें माफ़ी की नहीं आती, हमने सीखा ही 2 नंबर, तो 1 नंबर का तो सब्र भी नहीं हमारे ज़हन में। तो ये चीज़ें जो है, अब 2 नंबर यहाँ पे जो काम हम करते हैं वो इन लोगों को करते हैं परेशान, और हम बाज नहीं आते। हम किसी सूरत में भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। नाज़रीन, आखिर पे सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जिस मुल्क में रहें वहाँ पुरअमन रहना चाहिए, वहाँ के कवानीन का ख्याल रखना चाहिए, और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो जराइम पेशा अफराद हों, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करते हैं। अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनको समझाएं कि ऐसे लोगों से जितना वो बच सकें वो बचें। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब आप ऐसे की हरकत एक बंदा भी करता है, तो अब सीरियन सारे तो नहीं ऐसे होंगे, अफ़गानी भी सारे नहीं होंगे, मगर जब ये ऊपर नीचे उनके केस सामने आएंगे, आए दिन क्रिमिनल वो पकड़े जाएंगे, तो वो फिर सारे ही गंदे हो जाते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है इन सब की मंजी ठोको, इन सब को पैक करो, वापस भेजो। वहाँ पे जाएंगे तो नानी याद आ जाएगी। जो हालात अगर पाकिस्तान के भी लगा लें, तो कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा, मर गया, कोई वैसे गर्क हो गया, कोई किसी तरीके से मर गया, तो इस तरह सेफ ज़िंदगी आपको वहाँ पे नहीं मिलती। ना अदालतें, ना जस्टिस, ना कायदा, ना कानून, पुलिस, एक से एक बड़ा। वहाँ पे आपको पता ही जो बंदा है वो अपने आप को क्या समझता है। तो कई लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती। तो मेरा ख्याल है जो ये लोग है, वो कहते हैं ना कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, ये भी मिसाल आप कर सकते हैं। तो उनको शायद यहाँ की इज़्ज़त रास नहीं आ रही। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।